नमस्कार, काम की बातें शो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा कानूनी पेच जिसमें अक्सर युवा उलझ जाते हैं। अगर आप युवा हैं, किशोर हैं और किसी प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हैं और योजना बना रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के ही फैसला करना। आदिवासी अंचल चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश का बड़वानी हो, धार हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, खरगोन हो, रतलाम हो या फिर देश के अन्य इलाके हों, यहाँ पर प्रेम में पड़े किशोर किशोरी भागकर शादी कर लेते हैं, कथित तौर पर भाग जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कानूनी बातें बताऊंगा। भागने के बाद आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी सामान्य तौर पर जी लेंगे क्योंकि आपका पार्टनर आपके फेवर में है, लेकिन यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर लड़की 18 साल से कम की उम्र की है और भले वो कथित तौर पर सहमत है, तब भी आपके खिलाफ अपहरण का, और अगर आपने उसके साथ कहीं फिजिकल रिलेशन बनाए हैं तो फिर आपके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज होगा, भले आपकी सहमति रही हो। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। लोग समझते नहीं हैं, इस कानून का उनको पता नहीं है और उसका शिकार हो जाते हैं। हमने आदिवासी अंचल के कई अदालतों में ऐसे किस्से देखे हैं कि पुलिस ने फिर बरामद किया, चालान किया, जबकि वो अपने गांव परिवार में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। समाज ने मान्यता दे दी है, लेकिन कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति या असहमति का कोई मायने नहीं है। ये अपहरण और दुष्कर्म के मामले में ही तब्दील होगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि इस क्लॉज को आप अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आप वयस्क हैं और अगर नाबालिग लड़की है तो फिर आप जो सबसे खतरनाक एक्ट आज की तारीख में पॉक्सो, उसके लिए भी तैयार रहिए। फिर आपकी जमानत नहीं होंगी, आप जेल में जाएंगे और कई तरीके से परेशान होंगे। उससे बेहतर है इस नियम को समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि सरकार ने, संसद ने कानून बनाकर ये तय किया है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होगी, तभी वो विवाह कानूनन मान्य माना जाएगा। अगर दोनों में से किसी की भी उम्र कम है तो वो गैर कानूनी विवाह माना जाएगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, न शायद समझना चाहते हैं, और नतीजा क्या होता है, आप नाबालिग लड़की को लेकर भाग गए, आप पे किडनैपिंग का केस दर्ज हो जाएगा। आप इस मुगालते में है कि लड़की आपके साथ है, आपके पक्ष में बयान देगी, और पक्ष में बयान देने के बाद भी आप जेल जाओगे क्योंकि कानूनन वो नाबालिग है और उसकी सहमति का कोई मूल्य नहीं है अगर वो नाबालिग है। तो काम की बातें हमारा जो शो है उसमें हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई इलाकों में ऐसे मुकदमे इस समय चल रहे हैं जिसमें कई लड़के जेल में हैं, मुगालते उनके दूर हो गए हैं, और कई जो लड़कियां हैं जो इस भ्रम में भागी थी कि समाज स्वीकार भले कर लेगा लेकिन कानून उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आप सबसे आग्रह है, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, इस आयु के बाद ही आपकी सहमति से आपके भागने या चले जाने या विवाह कर लेने या फिजिकल रिलेशन को मान्यता मिलेगी। उसके अलावा नहीं मिलेगी, वो अवैध माना जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस हिस्से को आप अच्छे से समझ लीजिए, वरना अगर आप ऐसी ही मुगालते में फैसला करके जाएंगे, भगा के ले जाएंगे, तो आपके खिलाफ अपहरण का केस, एफआईआर होना तय है, भले आपकी पार्टनर आपके फेवर में हो। उसकी सहमति के कोई मायने नहीं है। उम्मीद है, मैंने बार बार रिपीट किया है कि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए उम्मीद है आप समझेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। और सबसे अच्छा हमारी ओर से अपील यही है कि सरकार ने 18 और 21 साल की उम्र आखिर क्यों तय की, ज़रा इसको भी आप सोचिए। 18 साल की उम्र को ये माना जाता है कि जो लड़की है, बच्ची है, बालिका है, वो इस काबिल हो जाती है कि वो अपना सही गलत का फैसला कर पाए। आप देखिए, सरकार वोट देने का अधिकार उनको 18 साल में देती है, और लड़कों और साथ में लड़कियों का जो शारीरिक विकास है, माँ बनने की
जो उनकी उम्र है वो भी 18 से कम अलाउड नहीं है। 18 से कम को श्रेष्ठ नहीं माना गया, उसको कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो 18 की उम्र इसलिए तय की गई है कि वो सही गलत का फैसला ले ले और शारीरिक रूप से वो सक्षम हो जाए कि वो माँ बन सके। और 21 साल की उम्र भी जो लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए रखी गई है, वो भी इसलिए रखी गई है कि वो भी सही गलत का फैसला सही ढंग से ले सकें और अपना भविष्य बना सकें। और इसके पीछे एक मंशा और है जो छिपी हुई है। अगर आप 18 साल तक शादी नहीं करेंगे तो आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आप 12वीं तक तो कम से कम आ जाएंगे। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन के लिए क्या सही है, शिक्षा, नौकरी, करियर सही है या फिर ये प्रेम प्रसंग के झगड़े सही हैं। ये सोच है सरकारों की, इसलिए इस सोच पर आप भी विचार कीजिएगा। बाकी आपको इस उम्र में इस उम्र में जो लोग योजना भी बना रहे हैं कि साहब हम तो अपना जीवन जिएंगे, हम तो भाग जाते हैं, तो ये सब भ्रम है, मिथ्या है, माया जाल है। हकीकत में यथार्थ से कुछ भी आपको इससे हासिल नहीं होगा। इसलिए इंतज़ार कीजिए अपनी पूरी उम्र होने का, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। और फिर से अपील है, पहला निर्णय अपना भविष्य बनाने का लीजिए, शिक्षा का लीजिए, करियर बनाने का लीजिए, उसके बाद ये निर्णय होना चाहिए। आपकी राय कमेंट में बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।